कैकेयी का मूल उद्देश्य क्या था? भरत को राजा बनाना। राम के वनवास जाने में कैकेयी का कोई लाभ नहीं था। भाई उनका उद्देश्य क्या था कि भरत जी मेरा राम राजा ना बने, भरत राजा बने। ठीक है, तो वो तो पहला मांग ही लिया। फिर 14 वर्ष राम जी को वनवास भेजने में माता कैकेयी का फायदा क्या था? तो फायदा क्या था वो आप समझिए। इसे कहते हैं कूटनीति। क्या है ये? राजनीति में सब कुछ होता है, और अब कैकेयी मां राजनीति खेलने लग गई हैं, और ये राजनीति के हिसाब से बात कर रही है माता कैकेयी। और राजनीति में क्या है कि जो विरोधी है, राम विरोधी है, यदि राम अयोध्या में रहे तो हो सकता है कि वो मेरे भरत का विरोध कर दें। इसलिए एक काम करो कि दूसरे वरदान में ऐसा कुछ मांग लो कि भरत का कोई विरोध करने वाला ही ना रहे, और विरोधी है राम जी। ऐसा कैकेयी की मानसिकता है, तो राम को ही वनवास भेज दिया जाए। भगवान राम माता कैकेयी के रास्ते के सबसे बड़े कांटा बन गए। ऐसे कांटा जिस कांटे को माता कैकेयी पूर्ण रूप से निकालना चाहती थी। इसलिए कैकेयी मां ने सोचा कि मेरा बेटा भरत नया नया राजा बनेगा, तो नया राजा बनने में उसे कुछ तो समय देना पड़ेगा ना। राज्य को समझने में सीमा कितनी बड़ी है, प्रजा का दिल जीतने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। तो कैकेयी मां ने भरत को राजा बनाने के लिए और प्रजा का दिल जीतने के लिए उन्हें लगा कि 14 साल ठीक है, पर्याप्त है। 14 साल में मेरा भरत राज सिंहासन पर बैठकर पूरे राज्य का मुआयना करके लोगों के मन में क्या है राजा के प्रति सब चीजें जान लेगा और समझ लेगा, और कोई विघ्न बाधा। हाँ अच्छा, फिर कैकेयी के दिमाग में, मैया के दिमाग में सवाल खड़ा हुआ कि यदि 14 साल बाद राम वापस आ गए तो क्या करेंगे? फिर तो राज्य देना पड़ेगा। तो कैकेयी मां ने प्लान बना रखा था कि 14 साल बहुत होता है। 14 साल में जब राम जी वनवास रहेंगे तो उन्हें जंगल में ही रहने की आदत हो जाएगी। जैसे गांव के लोगों को गांव में रहने की आदत हो गई, वो गांव छोड़ के शहर नहीं जाना चाहते। शहर के लोगों को शहर में रहने की आदत हो गई, वो शहर छोड़ के गांव नहीं जाना चाहते। तो जो जहां रहने लगता है उसे वहां की आदत हो जाती है। तो 14 वर्ष में राम जी को वनवास में रहने की आदत हो जाएगी, और फिर वो आएंगे तो मैं कह दूंगी कि तुम तो अब वनवास में रहते हो, वनवास में रहो। तो जो 14 साल के लिए राम को वनवास भेज सकती थी, भरत मेरा बेटा राजा बनेगा तो बाद में प्लानिंग कर लूंगी किनके साथ आगे क्या करना है। तो ऐसी माता कैकेयी की पूरी प्लानिंग थी। इसलिए कैकेयी मां ने 14 वर्ष का वनवास दिया। 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष राम वनवासी। ठीक है, माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया। दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े, बहुत हाथ विनती जोड़ी गिड़गिड़ाए। श्री दशरथ जी हाथ पांव, तेरे पांव छूकर, तेरे पांव पड़कर कहता हूं कैकेयी मेरे राम को वनवास ना भेजो। बहुत गिड़गिड़ाए, पर कहां सुनने वाली थी माता कैकेयी, कहां ध्यान था माता कैकेयी का। माता कैकेयी को तो मंथरा जैसी गुरु मिल चुकी थी, और जिसके गुरु मंथरा हो फिर उन्हें दशरथ जी की बात समझ में कहां आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस छोटी सी बात से आपके लिए मैसेज है, संदेश है कि जिसके विनाश का समय नजदीक होता है वो अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते। ना तो कैकेयी मां ने दशरथ जी की बात मानी, ना किसी से सलाह ली, और मन मानी, जो मन में आया मंथरा के कहने से कर दिया। सवेरा हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ अयोध्या में
कि सूर्योदय हो गया और अभी दशरथ जी सिंहासन पर आकर नहीं बैठे। ये पहली बार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि दशरथ जी आज लेट जागे। मतलब दशरथ जी एक ऐसे राजा थे कि सूर्योदय के पहले वो सभा में आकर के और पहली किरण आते ही और उनकी सभा चालू हो जाती थी। अयोध्या का राज सिंहासन समाज की सेवा के लिए दरबार खुल जाता था। इस बात से आपको ये शिक्षा मिली कि दशरथ जी कभी वो 6 बजे नहीं जागे। दशरथ जी कभी अपनी जिंदगी में बुढ़ापा आ गया श्री दशरथ जी का, वो कभी 6 बजे नहीं जागे, 6 बजे सुबह नहीं जागे। वो हमेशा 4 बजे, अधिक से अधिक 4:30 और 5 बजे जाग जाते थे। आज पहली बार श्री सुमंत्र जी ने कहा कि मेरे इतिहास में ये पहली बार अयोध्या में हो रहा है कि सुबह के 6 बज गए, सूर्योदय होने की बेला आ गई, प्रकाश हो गया और अभी श्री दशरथ जी अपने कक्ष से नहीं निकले। सोचिए कैसे राजा थे श्री दशरथ जी। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहकर अपने नियमों को छोड़ देना बुरा है, अपने संस्कारों को छोड़ देना बुरा है। आप आधी रात को सोते हैं और सवेरे लेट जागते हैं। गृहस्थी को चाहिए कि जिसके घर में सूर्योदय का पहला प्रकाश, अब सूर्य भगवान आ गए और आपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो जानते हैं हम सबके पहले अतिथि सूर्य भगवान हैं, जो हम सबके घर में रोज खिड़की और दरवाजों से प्रवेश करते हैं। हम सबके घरों में हम सबके पहले अतिथि कौन? सूर्य भगवान, जो खिड़की और दरवाजों से हमारे घर में, इसलिए सवेरा होते ही सबसे पहले अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए और सूर्य भगवान के आते ही एक लोटा नहा धो के तैयार रहो। सूर्योदय के पहले ही घर का झाड़ू इत्यादि लगा लो, साफ सफाई कर लो कि सूर्य भगवान की पहली किरण आते ही सूर्य भगवान का स्वागत करेंगे और सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर उनका थैंक यू, उनका धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु, आपने हमें प्रकाश दिया, हमारे जीवन में एक नई किरण दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम बिजली जलाते हैं, लाइट, कमरे में लाइट जलाते हैं, उसका बिल देना पड़ता है, पर पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान को आप लोगों ने कौन सा बिल चुकाया, कौन सा पैसा दिया? अरे एक लोटा जल चढ़ा के क्या धन्यवाद भी नहीं दे सकते कि प्रभु आपने हम सबको इतना प्रकाश दिया है, इस नाते हम आपको एक लोटा जल चढ़ाकर आपका थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। श्री दशरथ जी आज नहीं जागे। सुमंत्र जी ने कहा कि दशरथ जी कहाँ? सेना लोगों, मंत्री ने कहा कि आज श्री दशरथ जी कैकेयी माँ से मिलने गए थे, कल सूचना मिली है, वो अभी कैकेयी माँ के कक्ष से बाहर नहीं आए। सुमंत्र जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सुमंत्र जी को पहले से ही माता कैकेयी के व्यवहार ठीक नहीं लगते थे। अब श्री सुमंत्र जी महाराज चले उस द्वार की ओर जिस द्वार पर दशरथ जी विराजे हैं, और जाकर देखा कमरे में अंधकार था, कैकेयी माँ के गहने बिखरे पड़े थे, उनका श्रृंगार अधूरा था, बाल बिखरे थे, डरावना सा उनका स्वरूप लग रहा था। खड़ी मुस्कुरा रही कैकेयी और सुमंत्र जी आए। महाराज जमीन में लेटे दशरथ जी राम 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 कह रहे। सुमंत्र जी बोले, महाराज क्या हुआ? आप की ये हालत किसने की? दशरथ जी को कुछ होश आया, पूरी रात बेचारे बेहोश रहे, पूरी रात राम राम जपते रहे, मेरे राम को वनवास ना भेजो कैकेयी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, राम के बिना रह ना पाऊंगा। पर कैकेयी माँ ने एक ना सुनी। ये छोटी सी बात एक कितना सुंदर मैसेज देती है। रिश्तों को समय रहते समझ लेना चाहिए, कहीं आपके समझने में देर ना हो जाए, और जब तक देर होगी और जब समझ में आएगा तब तक रिश्ते हाथ से जा चुके होंगे। कैकेयी माँ को जब समझ में आया, कैकेयी माँ को जब समझ में आया तब तक दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। जब तक उन्हें समझ में आया कि मैंने गलत किया,
तब तक श्री दशरथ जी जा चुके थे। अभी मौका था, पर माता कैकेयी समझने को तैयार नहीं। सुमंत्र जी ने उठाया, राम राम पुकार रहे हैं। कैकेयी ने कहा कि ये राम को बुला रहे हैं। सुमंत्र जी तुरंत दौड़ कर गए और राम जी के आज राज्य तिलक की तैयारियां हो रही थी। राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। राम जी को स्नान कराया जा रहा था, समुद्र के जल से, पवित्र नदियों के जल से, दुग्ध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से स्नान हो रहा था। कपड़े अभी वो बदल ही रहे थे कि सुमंत्र जी आए, प्रणाम किया। राम जी ने कहा, महाराज आप यहां? पिता तुल्य मानते थे श्री सुमंत्र जी को श्री राम जी। आप यहां क्या हुआ? आपको पिताजी बुला रहे हैं। ठीक है। राम जी जैसे खड़े थे वैसे ही श्री दशरथ जी से, पिताश्री से मिलने के लिए राम जी चल पड़े। और जब राम जी श्री दशरथ जी से मिलने के लिए आगे बढ़े तो बिना चिंता के राम जी सुमंत्र जी के साथ गए। जैसे ही दशरथ जी के पास पहुंचे, महाराज तो विदीर्ण थे, जमीन पर पड़े थे। राम जी ने कहा, पिताजी, महाराज ये क्या हो गया आपको? राम को देखते ही दशरथ जी रोने लगे, राम जी को गले से लगाया, मेरे राम मुझे छोड़ कर ना जाओ, मेरे राम मुझे छोड़ कर ना जाओ। राम जी बोले, पिताजी क्या हुआ? मैं आपको छोड़कर कहां जा रहा हूं? कहीं तो नहीं जा रहा हूं। तभी कैकेयी मुस्कुरा कर बोली, राम अब तुम्हें जाना पड़ेगा। मां ये क्या कह रहे हैं पिताजी? कैकेयी बोली, सुनो राम, तुम्हारे पिता कुछ ना कह पाएंगे, मैं तुम्हें ठीक ठीक समझाती हूं। हाँ मां आप कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? कैकेयी मां बोलती चली गई, राम कुछ बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पिता देखो अपनी कैसी हालत इन्होंने बना रखी है। ये रघुकुल वंश है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये कहने वाले आपके पिताजी देखो जमीन में पड़े हैं। माँ क्या हुआ? ये जमीन पर क्यों लेटे हैं? आप कारण बताइए माँ, विस्तार से कहिए। राम कुछ नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने का कहा था बहुत पहले। हाँ माँ, तो आज मैंने मांग लिया। क्या मांगा माँ आपने? बेटा कुछ ज्यादा नहीं मांगा, मैंने बस तुम्हारे पिता से इतना कहा कि मेरे बेटे भरत को राजा बना दो और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। जब ये बात श्री राम जी सुने तो हृदय में प्रसन्नता छा गई, मुस्कान होंठों पर आ गई राम जी के। और राम जी ने श्री दशरथ जी से कहा, पिताजी बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो गए? मुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए आप आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और भैया भरत का राज्य अभिषेक जरूर कीजिए। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। धन्य है मेरे राम। कह रहे हैं राम जी कि वही बेटा परम भाग्यशाली है जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करता है, वो परम भाग्यशाली है। और जो माँ बाप के वचनों का पालन नहीं करता उसके जैसा अभागी कोई नहीं। राम जी दशरथ जी को समझा रहे हैं, पिताजी आप अधीर ना होइए, मुझे वनवास ही तो कहा है माँ, और 14 वर्ष की तो बात है पिताजी, मैं वापस आऊंगा। ये वंश सत्य से जीता चला आया है। यदि आज आपके वचनों का पालन मैंने नहीं किया पिताजी तो आपका नाम कलंकित हो जाएगा। राम बार बार दशरथ जी कह रहे हैं, कैकेयी मेरे राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा,
मेरे प्राण नहीं रहेंगे। प्रभु बोले ना पिताजी, ऐसा ना कहिए, मैं 14 वर्ष के लिए ही तो जा रहा हूं। माँ ने 14 वर्ष का ही तो वनवास दिया है। राम जी पिताजी से आज्ञा लेकर और अब माता जी से आज्ञा लेने के लिए उसी हाल में चल पड़े। पीछे सेना पति छत्र लगाकर चल रहा था राम जी के। राम जी बोले अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे यहीं रहने दो। सीधे मां कौशल्या के पास गए। कंधे पर यज्ञोपवीत था, जनेऊ था, बालों की जटाएं बनी थी, जूड़ा बना था, कमर में सुंदर सा वस्त्र प्रभु ने पहन रखा था, बगल में बाजूबंद था। अभी राजा बनने की तैयारी चल रही थी, आगे का प्रोसेस चालू ही था कि कैकेयी मां के पास से भगवान मां कौशल्या के पास गए और मां ने देखा, राम आज तुझे तो राजा बनना है बेटा, आ तेरी नजर उतार दूं, तुझे किसी की नजर ना लग जाए। राम जी ने कहा मां राजा बनना नहीं, मैं तो राजा बन गया। तू राजा बन गया? अभी तो समय नहीं हुआ बेटा, तुझे 11-12 बजे राजा बनना है, राज सिंहासन पर बैठना है। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं, तू अभी कह रहा कि मैं राजा बन गया। हाँ मां, पिता दीन है मोही कानन राजू। मां मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अयोध्या छोटी सी है ना, तो छोटी सी अयोध्या का राजा भैया भरत को बना दिया पिताजी ने, और जंगल बड़ा है ना, तो मैं बड़ा हूं, तो मुझे बड़े जंगल का बड़े भैया को बड़ा राज्य दिया और छोटे भैया को पिताजी ने छोटी सी अयोध्या का राज्य दे दिया। कौशल्या बोली अच्छा, अपनी मां से मजाक कर रहा है सुबह सुबह, आज तुझे राजा बनना है, बैठ जा यहां, मैं तेरी नजर उतारने के लिए सामग्री लाती हूं। मां का हाथ पकड़ लिया प्रभु ने, मां यहां बैठो, मैं मजाक नहीं कर रहा मां, आज मुझे वनवास जाना है। क्यों? पिताजी ने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा है। कौशल्या मां खड़ी हो गई, कौन होते हैं तुम्हारे पिताजी तुम्हें वनवास भेजने वाले? क्या बच्चे पर मां का अधिकार नहीं होता? मैं तुम्हारी मां हूं, कैसे भेज सकते हैं वो? मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम पर मेरा भी अधिकार है जितना तुम्हारे पिता का अधिकार है। कैसे तुम्हें भेज सकते हैं 14 साल के लिए वनवास? क्या उन्हें इतना नहीं पता कि मेरे राम नंगे पांव चलते हैं तो कांटे कंकड़ चुभ जाते हैं? ऐसे राम वनवास में जंगल में कैसे रहेंगे? सोचा है कभी तुम्हारे पिता ने? कुछ भी बोलते हैं, चलो मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूं। राम ने कहा मां, यदि मां की भी आज्ञा मिल गई हो तो आप मुझे वनवास जाने दोगी ना? कौशल्या ने कहा तो क्या तुझे मां ने भी आज्ञा दे दी? हां। किस मां ने? कैकेयी मां ने। उन्होंने तो कहा है मुझे 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए, और पिताजी भी वहीं पर हैं। तो माताजी की भी सहमति मिल गई, पिताजी की भी आज्ञा मिल गई। मां अब तो आपकी आज्ञा मां की है। सोचो कि कौशल्या मां की जगह आप में से कोई मां होती और आपके बेटे को आपकी सौतन वनवास भेज रही होती, तो आप क्या करती? पर धन्य है माता कौशल्या, एक एक पात्र जीने लायक है रामचरितमानस का। मां कौशल्या ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राम अब तेरी मां ने आज्ञा कर दी, मैं कैसे मां का उल्लंघन, मां की आज्ञा का? यदि मां की आज्ञा का उल्लंघन कौशल्या मां कराएंगी तो आने वाले युगों में फिर कौन सा बेटा अपनी मां की आज्ञा का पालन करेगा? इसलिए मां कौशल्या को लगा कि आने वाले युग में, आने वाले समय में कोई बेटा अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। इसलिए भरत
तेरी भले सौतेली माँ ने आज्ञा दी हो, पर है तो तेरी माँ, इसलिए तू उस माँ की आज्ञा का पालन कर। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम।